आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। मोदी राम भक्त के तौर पर अब तक अयोध्या के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। हमने आपको इससे पहले मोदी का संकल्प बताया था कि 1991 में कैसे उन्होंने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, और साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि 1990 में नरेंद्र मोदी कैसे आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी रहे। लेकिन आज हम आपको अपने इस सीरीज में यह बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यजमान के तौर पर श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में तैयारियां तेज है। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक सभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। पूरी तैयारी है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में किस प्रकार से होता है, यह सारी तैयारी हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने पावे, इसलिए देवी देवताओं का भी अनुष्ठान पूजा उससे पहले से हो जाएगा। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी रहेंगे, इसलिए विशेष रूप से जो यजमान के कार्य होता है वह स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, और उसकी जितनी भी आवश्यकता है वो सबकी तैयारी हो चुकी है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ही मंदिर का शिलान्यास किया था और अब 22 तारीख को उद्घाटन भी करेंगे। बतौर राम भक्त नरेंद्र मोदी के लिए भी ये भावुक कर देने वाला क्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी उन सभी विधि विधानों का पालन करेंगे जिसके तहत प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको 22 जनवरी 2024 को एक ऐसे राम भक्त के तौर पर नजर आ सकते हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भव्य मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तब सबसे पहले वो बजरंगबली हनुमान और पक्षीराज जटायु से भी आज्ञा लेंगे। बतौर यजमान पीएम मोदी को धोती और कुर्ता धारण करने होंगे, साथ ही विशेष अंगवस्त्र भी उनके पास होगा। इसके बाद ही पीएम अनुष्ठान में शामिल होंगे। देखिए, वो वस्त्र धारण करेंगे और विशेषकर जो पैंट और ये नहीं होता है, जैसे पायजामा पैंट, उसमें धोती पहनना पड़ता है, और धोती के साथ साथ उनके अंग वस्त्र जो होते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। और यह एक प्रतिबंध है, बाकी और सब कुछ वैसे होगा जैसे कि आम जनता करती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिव्य और भव्य हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। काशी विद्युत परिषद के कुछ यज्ञाचार्य अयोध्या पहुंच गए हैं। यज्ञ वेदियां बनाई जा रही है, पूजा के लिए स्थान तय किए जा रहे हैं। जल्द ही कुछ और विद्वान भी रामनगरी पहुंचेंगे जो आगे की पूजा विधियों की तैयारी करेंगे। काशी के परम विद्वान वैदिकों के माध्यम से वहां पर संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा, जिसमें तमाम तरह के अग्निकुंड बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप समझ लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उन सारी वैदिक पद्धतियों को अपनाया जाएगा जिससे जो त्रेता काल में भगवान राम के जन्मोत्सव के काल में जिन विधियों को अपनाया गया था, उन सारी विधियों के द्वारा माध्यम से प्रसिद्ध वैदिक यज्ञाचार्यों के माध्यम से पूजन अर्चन की व्यवस्था वहां संपन्न कराई जा रही है। और प्रतिनिधिमंडल कुछ जा चुका है, वेदियों का निर्माण कर रहा है। कुछ प्रतिनिधिमंडल 17 तारीख को जाएगा, कुछ लोग 19 को जाएंगे। ये सिलसिला जाने का जारी रहेगा। अयोध्या में 16 जनवरी से पूजन विधियां शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अयोध्या में नगर भ्रमण होना है। इस पूरी प्रक्रिया में भी काशी के विद्वानों की बड़ी भूमिका रहेगी। पूजा पद्धति को लेकर विद्वान आचार्यों की भूमिका भी तय कर ली गई है। 17 को 18 को नगर भ्रमण की बात रखी गई है। प्रतिमा की भगवान श्री रामलला के 2 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। एक रजत प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो चुका है। रजत प्रतिमा एक रहेगी। एक श्याम वर्ण की जो प्रतिमा है, जो कर्नाटक के पत्थर से निर्मित होकर के आई है, उस प्रतिमा का अस्थायी रूप से रहेगा। नगर भ्रमण प्रतिमा के माध्यम से होने के बाद फिर अन्नाधिवास, जलाधिवास, फलाधिवास
घृताधिवास, ये अधिवास लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार क्रम से चलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सनातनी परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। काशी के 21 विद्वान सभी विधान निभाएंगे। पूजन में शामिल ब्राह्मण पीताम्बर वस्त्र और राम तिलक धारण करेंगे। पूजन करने वाले ब्राह्मण उपवास और फलाहार विधि का पालन करेंगे। इस विधि विधान की प्रक्रिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति उनके सिंहासन पर विराजमान करेंगे। साथ ही रामलला की पहली आरती भी प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। भगवान का 22 तारीख को जो मूर्ति है, उस मूर्ति का गर्भगृह में ला करके वहां पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन जो निर्धारित काल मुहूर्त किया गया उस काल में किया जाएगा। और राम भूमि न्यास ट्रस्ट के जो अधिकृत लोग हैं इस व्यवस्था से, वो लोग वहां पर उपस्थित होकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं उस महाआरती में उपस्थित करेंगे, अपने हाथ से उस भगवान की महाआरती करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्णाहुति करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम का जो है अद्भुत दृश्य उस समय दिखाई देगा। काशी के 21 वैदिक विद्वान अपनी अपनी ऋचाओं के माध्यम से उन वैदिक विधाओं का पारायण करेंगे और यही सारा विधान लगातार 4 दिन तक चलेगा। हर राम भक्त की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक यजमान के तौर पर उन सभी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहते हैं जो किसी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जरूरी होती है। 22 को प्रधानमंत्री जी उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ सम्मिलित नहीं होंगे, केवल इतना नहीं है, प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से जो सम्मिलित होता है व्यक्ति, जो पूजा में बैठता है, उसकी जो अनुशासन है, जो अपेक्षा है उसकी, उस पूरे अनुशासन की वह पूर्ति करेंगे। रामलला को लेकर प्रधानमंत्री का समर्पण और संकल्प किसी से छिपा नहीं है। 1991 से लेकर अब तक तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री भी बेहद उत्सुक हैं। उनकी उत्सुकता इस बात से भी समझी जा सकती है कि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से जुड़े नियमों के बारे में पीएम ने खुद ही जानकारी मांगी ताकि 22 जनवरी को वो पूरी निष्ठा के साथ भव्य समारोह में शामिल हो सकें। उन्होंने जानकारी चाहिए कि उनको ये बताया जाए कि किस प्रकार के अनुशासन के अनुकूल वह अपना जीवन उस समय रखें। वह 22 तारीख के कितने दिन पहले से यदि आवश्यक है तो वो करें, लेकिन पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो भी अनुशासन उन्हें बताया जाएगा उसकी वह 100% निष्ठा से पूर्ति करें। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भगवान राम के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के प्रण का प्रमाण है। इसलिए जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, लगातार पीएम की नजर इस पर बनी हुई है। मंदिर निर्माण में लगे लोगों से पीएम जानकारी लेते रहे और उन्हें कई सुझाव भी दिए। राम भक्त मोदी इन दिनों अयोध्या और राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी तरह से नजर बनाए हुए थे, क्योंकि जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी लगातार राम मंदिर के बारे में जानकारी लेते रहे। वो जब फोन करते थे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को तो सिर्फ इतना पूछते थे, कोई परेशानी तो नहीं है, और इसी एक सवाल से उन्हें बहुत सारे जवाब मिल जाते थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। अयोध्या का संपूर्ण विकास राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, इसलिए राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है। भगवान विष्णु का अवतार, 5 वर्ष के बालक में बालकपन, राजा का पुत्र और देवत्व तीनों चाहिए। ऐसी मूर्ति पत्थर की बनी है, पत्थर काला है, बहुत आकर्षक बनी है मूर्ति। तो वो अभी 5 वर्ष का बालक है। 4 फीट 3 इंच की प्रतिमा है।
51 इंच उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी 22 तारीख को। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी उतना ही भव्य हो, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। देश भर के साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है और कई जानी मानी हस्तियां भी 22 जनवरी को अयोध्या में रहेंगी। फिलहाल तमाम तैयारियां वैदिक परंपरा के लिहाज से ही की जा रही है और सभी राम भक्त उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब जन जन के आराध्य श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 14 दिन बाकी रह गए। 22 जनवरी से पहले पूरी अयोध्या नगरी को मनमोहक और सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। हर तरफ भगवान राम की तस्वीरें माहौल को भक्ति में बना रही है। मंदिर निर्माण समिति भी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से सजग है। अपने आराध्य देव के आगमन को आतुर है अयोध्यावासी। रामनगरी में रघुवर के स्वागत को ललायत हैं लोग। अयोध्या धाम में दिख रही है त्रेता युग की तस्वीर। अयोध्या धाम में भगवान राम की ये तस्वीरें उनके भव्य स्वागत की गाथा गा रही है। नए घाट से लेकर शहादतगंज तक बस राम ही राम। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 22 जगहों पर भगवान राम, हनुमान और लवकुश के भव्य पोस्टर स्टिकर लगाए गए। नया घाट से शहादतगंज तक 25 बस स्टॉप बनाए गए हैं। हर बस स्टॉप की भव्यता देखते ही बन रही है। अयोध्या धाम में माहौल राममय हो गया है। आने वाले श्रद्धालु राम नाम में रम गए हैं। श्रद्धालु भक्तिपूर्ण माहौल में सेल्फी भी लेते दिखाई दे रहे हैं। ये विनल ग्राफिक्स प्रिंट करके लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ न्यू बस स्टॉप बने हैं अयोध्या में, सारे बस स्टॉप पे लगाया जा रहा है। काफ़ी सुंदरता के लिए लगाया जा रहा है। ये सारे बस स्टॉप पे लगेंगे हमारे अयोध्या धाम में। भगवान श्री राम की प्रतिमा लग रही है, श्री बजरंगबली जी का लग रहा है। सारे राम के रिलेटिव सारे प्रतिमाएं लगी जा रही है। एक तरफ अयोध्या में श्री राम के आगमन की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सारे निर्माण कार्य की समीक्षा भी हो रही है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण करने पहुँचे। परिसर में कामों की गति को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। वहाँ पर गज द्वार बन चुका है, सिंह द्वार बन चुका है और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुड़ जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं। वहाँ जा कर के फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उससे पहले पूरी अयोध्या नगरी को सजाने संवारने का काम तेजी से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन भी हो चुका है। अब बारी रामलला की पोशाक की है, तो आज हम आपको रामलला की पोशाक दिखाएंगे, साथ ही उस शख्स से भी मिलवाएंगे जो प्रभु श्री राम के वस्त्रों को तैयार कर रहे हैं। अयोध्या के आराध्य श्री राम 2020 से टाट से अस्थायी मंदिर पहुंचे और अब भव्य दिव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अद्वितीय राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, अयोध्या नगरी को भी सजाया जा रहा है। लेकिन इस खास दिन यानी 22 जनवरी 2024 की तैयारी अयोध्या की इस छोटी सी लेकिन बेहद खास दुकान पर चल रही है। अपने पैरों से इस कपड़ा सिलने वाले मशीन को तेजी से चला रहे हैं ये शंकर लाल हैं और इनकी पहचान उस दुकान के बाहर लगे बैनर पर नजर आ रही है, जहां पर बैठकर ये रंग बिरंगे कपड़े बना रहे हैं। बैनर पर लिखा है बाबूलाल टेलर्स, श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला के प्रमुख टेलर। और ये पहचान ही इस दुकान को, इसमें काम करने वाले श्यामलाल को अयोध्या में बेहद खास बना देती है। आपने अब तक श्री राम के अस्थायी मंदिर और टीवी पर कई बार रामलला के दर्शन किए होंगे। उस वक्त जो वस्त्र रामलला ने धारण किए होते हैं वो इसी दुकान में श्यामलाल और उनके बड़े भाई भगवत प्रसाद बनाते हैं। और 22 जनवरी के लिए भी यहाँ पर खास तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। इस वक्त मैं अयोध्या के प्रमोदवन इलाके में मौजूद हूं। श्री राम जन्मभूमि से यह इलाका मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस इलाके में एक ऐसी दुकान है जिसका नाता प्रभु श्री राम से 1985 से जुड़ा हुआ है।
दरअसल यहाँ बाबूलाल टेलर की दुकान है जो 1985 से रामलला के लिए कपड़े सिल रहे हैं और अब 22 जनवरी 2024 को भी रामलला की पोशाक शंकर लाल बाबूलाल के बेटे ही यहाँ पर तैयार करेंगे। उस कपड़े को यहाँ पर सिल रहे हैं। रंग बिरंगी पोशाकों के बीच बैठे श्यामलाल के माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगा है और वो बड़ी तन्मयता के साथ अपने बनाए वस्त्रों के बीच बैठकर उनको सलीके से रखने के काम में जुटे हैं। लेकिन जिस वक्त सारे देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी है, उस वक्त शंकर लाल के जिम्मे एक महत्वपूर्ण काम है। वैसे ये काम उनका परिवार 7-8 पुश्तों से करता आ रहा है। ये काम है रामलला के लिए वस्त्र तैयार करने का। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 20 रुपए की कीमत की मशीन में रामलला के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कितने सालों से आप और आपका परिवार रामलला के लिए कपड़े सिल रहा है? वैसे तो हमारा ये 7वीं-8वीं पुस्त चल रही है ठाकुर जी का काम करते हुए। हमारे 5वें बाबा ये देखिए जो 1857 की हमारे पास मशीन है, ये हमारे 5वें बाबा काम करते थे। श्यामलाल बताते हैं कि ठाकुर जी के लिए वस्त्र तैयार करने का काम कैसे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जाकर करना पड़ा। 1985 में तत्कालिक पुजारी लालदास जी थे, उनके माध्यम से हम लोग राम जन्मभूमि हमारे श्री पिता श्री बाबूलाल जी और हमारे श्री बड़े भाई भगवत प्रसाद पहाड़ी, मैं शंकर लाल, उसी गुम्मत के नीचे एक मशीन ये जाती थी और एक मशीन ये जाती थी। 22 जनवरी को रामलला कौन सी पोशाक पहनेंगे, उनका श्रृंगार कैसा होगा, सभी राम भक्त ये जानना चाहते हैं। उनके वस्त्र तैयार कर रहे श्यामलाल से हमने भी ये सवाल पूछा। किस रंग का पोशाक आप सिल रहे हैं? अभी तो हमें केवल नाप ही मिला है। अभी क्या नाप मिला है? ठाकुर जी की तरफ गए, बड़े भाई साहब भगवत प्रसाद पहाड़ी जी नाप लेने गए थे। अभी वहाँ ये फाइनल नहीं हो सका कि कौन सा रंग वहाँ पहनाया जाएगा। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार किस तरह तैयार की जाती है रामलला की पोशाक और क्यों माना जा रहा है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पीली पोशाक ही पहनेंगे। तत्काल में हमारे हिसाब से तो पीला ही धारण होगा हमारे हिसाब से, लेकिन अब संस्था क्या कह रही है, अभी तो पीला ही क्यों? शुभ काम में पीला ही चलता है, जैसे शादी में हुआ। श्री राम की सेवा का अवसर मिले तो जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि रामलला की पोशाक तैयार करने वाले श्यामलाल और उनके परिवार को इसका क्या मेहनताना मिलता है। ये जो 22 जनवरी का कपड़ा है, इसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जैसे देखिए, हमको तो जो सरकार की तरफ से हो तो मिलता ही है। अच्छा, सरकार की तरफ से? जी हाँ, सरकार की तरफ से जो हमको मिलता है वो तो मिलता ही है। जैसे स्थापना के अवसर पर दर्जी को पोशाक पहनाने का अवसर मिलता है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त दर्जी की सिलाई के साथ न्योछावर देने का भी रिवाज है। लेकिन आप ये जानकर भावुक हो जाएंगे श्यामलाल अपने ठाकुर जी से क्या न्योछावर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परंपरा चलती रहे? पर हमारी परंपरा चलती रहे, और इससे बड़ा उपहार क्या है। अरे एक तो हमारे सरकार महल में जा रहे हैं, अयोध्यावासी हैं, अयोध्यावासी खुशी गदगद इतना कि अब उसका हम बयान नहीं कर सकते कि हमें क्या कितना खुशी मिल गया है कि 500 साल के बाद हमारे प्रभु महल के अंदर जाएंगे। श्यामलाल खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें रामलला की पोशाक सिलने का मौका मिला, और ये ही वजह है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जगह कोई भी हो, श्यामलाल उसी मनयोग से काम करते हैं। जहाँ राम है वहाँ दिक्कत क्या, वो गुम्बद हो या आप बाजार सड़क पे हमको बैठा दें, अगर हम प्रभु श्री राम का पोशाक सिल लें तो हमारे मन में वही राम जी का हम सिल रहे हैं, लखन लाल जी का सिल रहे हैं, तो हर में से हमारे प्रभु का ही याद आता है। अब इससे बड़ा हो और क्या चाहिए बाबू जी। फिलहाल रामलला के लिए श्यामलाल और उनका परिवार प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए सफेद और पीली पोशाक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रामलला की नाप भी इनके पास पहुंच चुकी है, बस निर्देश और कपड़े का इंतजार है। कई पीढ़ियों से परंपरा निभाने वाला ये परिवार अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार है।